नमस्ते दोस्तों और मेरे सभी प्यारे कैट पेरेंट्स का स्वागत है। क्या आपने कभी ये सपना देखा है? आपकी दो बिल्लियां एक साथ सोफे पर लिपटी हुई एक दूसरे को प्यार से साफ कर रही है और आपका घर शांति और सुकून से भरा हुआ है। और फिर आप हकीकत में आते हैं, जहां एक कोने से फुफकारने की आवाज आ रही है, दूसरे कोने से घुर्राने की, और आप बीच में रेफरी बनकर खड़े हैं, ये सोचते हुए कि मैंने ये क्या कर दिया। आपने सोचा था कि आप अपनी बिल्ली के लिए एक दोस्त ला रहे हैं, लेकिन गलती से आपने घर में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दिया। क्या आपकी बिल्ली भी नए मेहमान को देखकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे आपने उसके राज्य में दुश्मन की सेना घुसा दी हो? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम उस एक सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक गलती के बारे में बात करेंगे, जो लगभग हर नया कैट पेरेंट करता है और जो बिल्लियों की दोस्ती को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका घर जंग का मैदान नहीं, बल्कि प्यार का आशियाना बनेगा। और शुरू करने से पहले जल्दी से कमेंट्स में अपने पुराने और नए दोनों योद्धाओं के नाम बताइए। चलिए सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। बिल्लियां छोटे रोएदार इंसान या कुत्ते नहीं होती। वो छोटे रोएदार तानाशाह होती है, जो मानती हैं कि ये दुनिया और खासकर आपका घर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का है। आपका घर उनका वर्साइल्स का महल है और आप बस उनके शाही नौकर हैं, जिनका काम है खाना देना और सिर सहलाना। वो स्वभाव से शिकारी और बहुत ज्यादा टेरिटोरियल होती हैं। उनके लिए उनकी जमीन, उनका इलाका ही उनकी सुरक्षा है। जब आप एक नई बिल्ली घर लाते हैं, तो आपकी पुरानी बिल्ली ये नहीं सोचती, वाह, एक नया दोस्त खेलने के लिए। नहीं, वो सोचती है, एक घुसपैठिया मेरे सिंहासन पर कब्जा करने आया है। मेरे खाने पर, मेरे खिलौनों पर और मेरे इंसान पर हमले के लिए तैयार हो जाओ। ये उनका घमंड या गुस्सा नहीं है दोस्तों। ये हजारों सालों का इवोल्यूशन है, जो उन्हें खतरे से सावधान रहने को कहता है। और एक नई अनजानी बिल्ली उनकी नजर में सबसे बड़ा खतरा है। तो जब हम उन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं, हमें उनके इस शिकारी दिमाग को समझना होगा, न कि अपनी इंसानी सोच उन पर थोपनी होगी। तो वो सबसे बड़ी गलती क्या है? वो है आमने सामने की टक्कर वाली अप्रोच। इसे चलो, इन्हें एक कमरे में छोड़ देते हैं, ये खुद ही निपट लेंगे मेथड भी कहते हैं। मैं बताता हूं ये कैसा दिखता है। आप नई बिल्ली को कैरियर से बाहर निकालते हैं। पुरानी बिल्ली कोने में दुबकी, पूंछ फुलाए, आंखें फैलाए देख रही है। नई बिल्ली डरी सहमी है। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर फुफकार, कुर्राहट, एक दूसरे पर झपटना, और आपका शांति का सपना एक हॉरर मूवी में बदल जाता है। ये बिल्लियों के लिए सबसे ज्यादा तनावपूर्ण और डरावना अनुभव होता है। जरा सोचिए, कोई अजनबी अचानक आपके बेडरूम में घुस आए और आपके बिस्तर पर कब्जा कर ले। क्या आप उससे हाथ मिलाएंगे? नहीं, आप पुलिस को बुलाएंगे। बिल्लियों के लिए ये ठीक वैसा ही है। आपने बिना किसी चेतावनी के उनके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में एक घुसपैठिया छोड़ दिया है। ये तरीका दोस्ती की नींव नहीं रखता, बल्कि दुश्मनी की एक ऊंची दीवार खड़ी कर देता है, जिसे तोड़ना बाद में बहुत मुश्किल हो सकता है। यह पहली मुलाकात उनके रिश्ते का भविष्य तय कर देती है। और अगर यह इतनी भयानक हो, तो आप एक अच्छे भविष्य की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इस आमने सामने वाली गलती का मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। बिल्लियां बहुत संवेदनशील होती हैं और बुरी यादों को लंबे समय तक याद रखती हैं। वो 2018 की वो घटना भी नहीं भूली है, जब आपने गलती से उनका पसंदीदा खिलौना फेंक दिया था। तो ये भयानक पहली मुलाकात वो कैसे भूल सकती है? ये पहला नेगेटिव अनुभव उनके दिमाग में छप जाता है। पुरानी बिल्ली नई बिल्ली को एक स्थायी खतरे के रूप में देखने लगती है, और नई बिल्ली पुरानी बिल्ली को एक डरावने शिकारी के रूप में। इसके बाद हर बार जब वो एक दूसरे को देखेंगे, तो उन्हें वो पहला डर और तनाव ही याद आएगा। इससे एंजाइटी, स्ट्रेस और यहां तक कि हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे कि लीटर बॉक्स के बाहर पेशाब करना या खुद को बहुत ज्यादा ग्रूम करना। आप सोचते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा,
लेकिन असल में आप उन्हें लगातार एक तनाव भरे माहौल में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये उनके रिश्ते के लिए जहर की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे फैलता है। याद रखिए, बिल्लियों की दुनिया में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली कहावत इंसानों से भी ज्यादा मायने रखती है। अब इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। जैसा कि हमने कहा, बिल्लियां टेरिटोरियल होती है। उनकी दुनिया उनकी जमीन के इर्द गिर्द घूमती है। इस जमीन पर उनका अपना निशान, अपनी गंध होती है, जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराती है। जब कोई नई बिल्ली अचानक इस इलाके में आती है, तो ये पुरानी बिल्ली के दिमाग में खतरे का अलार्म बजा देती है। उसका प्राचीन शिकारी दिमाग एक्टिवेट हो जाता है और उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट। चूंकि वो अपने ही घर में है, तो भागने का ऑप्शन कम होता है, इसलिए वो लड़ने का रास्ता चुनती है। वो फुफकार कर, गुर्राकर और हमलावर पोज बनाकर नई बिल्ली को चेतावनी देती है कि ये मेरा इलाका है, यहां से दफा हो जाओ। इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है, वो बुरी या मतलबी नहीं है। वो बस अपनी सुरक्षा कर रही है, जैसा कि प्रकृति ने उसे सिखाया है। इस स्थिति में नई बिल्ली भी उतनी ही डरी हुई होती है। वो एक नई अनजानी जगह पर है और सामने एक दुश्मन खड़ा है। उसका भी फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। इसी वजह से ये पहली मुलाकात इतनी विस्फोटक होती है। ये दो सेनाओं की पहली टक्कर जैसी है, जिसमें कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। तो सही तरीका क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, सेपरेशन, यानी कि अलगाव। जब आप नई बिल्ली को घर लाए, तो उसे सीधे पुरानी बिल्ली के सामने लाने के बजाय उसे एक अलग सेफ रूम में रखें। यह एक बेडरूम, स्टडी या कोई भी ऐसा कमरा हो सकता है जिसका दरवाजा बंद किया जा सके। इस कमरे में नई बिल्ली की जरूरत का सारा सामान होना चाहिए। उसका अपना खाना, पानी, लीटर बॉक्स, कुछ खिलौने और सोने के लिए एक आरामदायक बिस्तर। यह कमरा उसका अपना छोटा सा राज्य होगा, उसकी एम्बेसी। यहां वो सुरक्षित महसूस करेगी और नए माहौल में धीरे धीरे ढल सकेगी। सबसे जरूरी बात, शुरुआत में दोनों बिल्लियों के बीच कोई भी विजुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी वो एक दूसरे को बिल्कुल भी न देखे। दरवाजे के नीचे से एक दूसरे को सूंघना ठीक है, लेकिन देखना नहीं। यह सेपरेशन कुछ दिनों से लेकर एक हफ्ते या उससे ज्यादा भी चल सकता है। यह बिल्लियों के स्वभाव पर निर्भर करता है। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो आपके घर को जंग का मैदान बनने से बचाएगा। धैर्य रखें, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर, जो पहली गलती से ही जुड़ी है, गंध की शक्ति को नजरअंदाज करना। हम इंसान दुनिया को आंखों से देखते हैं, लेकिन बिल्लियां अपनी नाक से देखती और समझती हैं। उनकी दुनिया गंध की दुनिया है। उनकी नाक में इंसानों से कई गुना ज्यादा सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। गंध उनके लिए सोशल मीडिया की तरह है। वे गंध से ही एक दूसरे के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे कि दूसरी बिल्ली नर है या मादा, स्वस्थ है या बीमार, दोस्त है या दुश्मन। जब आप बिना किसी तैयारी के दो बिल्लियों को मिला देते हैं, तो आप उन्हें एक दूसरे की प्रोफाइल चेक करने का मौका ही नहीं देते। ये वैसा ही है जैसे किसी को बिना बताए उनकी शादी करवा देना। उन्हें पहले एक दूसरे की मौजूदगी की आदत डालनी होगी, और इसका सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है गंध के जरिए। जब वे एक दूसरे की गंध के आदी हो जाते हैं, तो जब वे पहली बार मिलेंगे, तो वो एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अजनबी नहीं होंगे। ये उनके बीच एक पहचान का पुल बनाता है, जिससे पहली मुलाकात का तनाव काफी कम हो जाता है। तो इस गंध की अदला बदली को सही तरीके से कैसे करें? ये बहुत आसान है। एक साफ मुलायम कपड़ा या मोजा ले और उसे अपनी एक बिल्ली के गालों और सिर पर धीरे धीरे रगड़ें। इन जगहों पर उनकी सेंट ग्लैंड्स होती है, जहां से उनकी अपनी खास गंध निकलती है। अब इस कपड़े को दूसरी बिल्ली के इलाके में रख दे, जैसे कि उसके खाने के कटोरे के पास या उसके सोने की जगह पर। ठीक यही प्रक्रिया दूसरी बिल्ली के साथ भी दोहराइए। अब दोनों बिल्लियों के पास एक दूसरे की गंध वाला कपड़ा है। उन्हें इसे अपनी मर्जी से सूंघने और जांचने दें। हो सकता है कि वे इसे सूंघें
उस पर अपना सिर रगड़ें, जो एक अच्छा संकेत है, या शायद फुफकारें और दूर चले जाइए। जो भी उनकी प्रतिक्रिया हो, उन्हें मजबूर न करे। ये प्रक्रिया दिन में कई बार दोहराइए, हर बार एक नए कपड़े के साथ। आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों बिल्लियों को एक ही कंघी से संवारें, पहले एक को, फिर दूसरी को, ताकि उनकी गंध मिक्स हो जाए। ये बिल्लियों की भाषा में एक दूसरे को हेलो कहने जैसा है, वो भी बिना किसी खतरे के। आना चाहिए। जब दोनों बिल्लियां एक दूसरे की गंध वाले कपड़ों पर नेगेटिव रिएक्ट करना बंद कर दे और उत्सुकता दिखाने लगे, तब आप अगले स्तर पर जा सकते हैं। अब आप उनकी सोने की जगह या बिस्तर आपस में बदल सकते हैं। नई बिल्ली का बिस्तर पुरानी बिल्ली के कमरे में रख दे और पुरानी का बिस्तर नई बिल्ली के सेफ रूम में। इससे उन्हें एक दूसरे की गंध की ओर ज्यादा आदत हो जाएगी। यह उन्हें यह समझने में मदद करता है कि इस घर में एक और बिल्ली की गंध है और इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद आप उनके कमरों की अदला बदली भी कर सकते हैं। नई बिल्ली को घर के बाकी हिस्सों में घूमने दें, जब पुरानी बिल्ली बाहर या किसी और कमरे में बंद हो, और पुरानी बिल्ली को नई बिल्ली के सेफ रूम में जाने दें। इससे उन्हें एक दूसरे के इलाके को बिना किसी टकराव के एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। यह सब करने में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। आपकी गति आपकी बिल्लियों के रिएक्शन पर निर्भर करती है। ये एक अच्छी चाय बनाने जैसा है, जिसमें स्वाद आने के लिए समय लगता है, न कि इंस्टेंट कॉफी बनाने जैसा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी बिल्लियों के रिएक्शन पर गहरी नजर रखनी होगी। सकारात्मक संकेत क्या है? अगर बिल्ली कपड़े को या बिस्तर को उत्सुकता से सूंघती है, उस पर अपना गाल रगड़ती है, जिसे बंटिंग कहते हैं, या उसे नजरअंदाज कर देती है, तो ये सब अच्छे संकेत हैं। इसका मतलब है कि वो उस गंध को खतरे के रूप में नहीं देख रही है। नकारात्मक संकेत क्या है? अगर वो कपड़े या बिस्तर पर फुफकारती है, गुर्राती है या उससे दूर भागती है, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी असहज है और आपको प्रक्रिया को और धीमा करने की जरूरत है। अगर नेगेटिव रिएक्शन आता है, तो एक कदम पीछे जाए, कुछ दिन और सिर्फ कपड़ों की अदला बदली करे। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। याद रखें, आप दो अलग अलग व्यक्तित्वों, दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें समय लगना स्वाभाविक है। अपनी बिल्लियों पर भरोसा करें। वे आपको खुद बताएंगी कि वे अगले कदम के लिए तैयार हैं या नहीं। बस आपको उनकी भाषा समझने की जरूरत है। जब गंध की अदला बदली सफल हो जाए और दोनों बिल्लियां एक दूसरे की मौजूदगी से शांत रहने लगे, तब बारी आती है तीसरी गलती से बचने की। विजुअल इंट्रोडक्शन में जल्दबाजी करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर बिल्लियां एक दूसरे की गंध पर ठीक रिएक्ट कर रही है, तो उन्हें मिला देना चाहिए। नहीं, ये अभी भी बहुत जल्दी है। अगला कदम है एक दूसरे को देखना, लेकिन बिना छुए। इसका सबसे अच्छा तरीका है एक बेबी गेट या पेट गेट का इस्तेमाल करना। सेफ रूम के दरवाजे पर एक बेबी गेट लगा दें। अगर आपकी बिल्लियां बहुत ऊंचा कूदती है, तो आप एक के ऊपर एक दो गेट भी लगा सकते हैं। इससे वे एक दूसरे को देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, लेकिन एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते। अगर आपके पास गेट नहीं है, तो आप दरवाजे को बस कुछ इंच तक खोलकर भी रख सकते हैं, ताकि वे एक दूसरे को देख सके, लेकिन बाहर न निकल सके। ये पहला विजुअल कांटेक्ट है और इसे भी बहुत सावधानी से मैनेज करना जरूरी है। उद्देश्य यह है कि वे एक दूसरे को देखना सीखें और समझें कि दूसरा कोई खतरा नहीं है। इस पहली झलक को एक बेहद पॉजिटिव अनुभव बनाना बहुत जरूरी है। आपको उनकी दिमागी कंडीशनिंग करनी है। उन्हें यह सिखाना है कि जब दूसरी बिल्ली दिखाई देती है, तो कुछ बहुत अच्छा होता है। और बिल्लियों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? बेशक, उनका पसंदीदा खाना। तो दोनों बिल्लियों को गेट के दोनों तरफ एक दूसरे से कुछ दूरी पर उनका पसंदीदा खाना खिलाए। शुरुआत में कटोरियां गेट से काफी दूर रखें, ताकि वे खाते समय सुरक्षित महसूस करें। जैसे जैसे वे सहज होते जाए, आप धीरे धीरे कटोरियों को गेट के करीब ला सकते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? उनके दिमाग में एक कनेक्शन बनेगा। ओह,
जब वो दूसरा रोएंदार जीव दिखाई देता है तो मुझे मेरा फेवरेट चिकन मिलता है। शायद वो इतना बुरा नहीं है। आप खाने की जगह उनके पसंदीदा खिलौने से भी खेल सकते हैं। लक्ष्य ये है कि वे एक दूसरे की उपस्थिति को इनाम और मजे से जोड़ें, न कि डर और तनाव से। ये विजुअल सेशन छोटे और मजेदार होने चाहिए। शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट काफी है। आपको सेशन को हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करना है। यानी इससे पहले कि कोई बिल्ली फुफकारे, घुर्राए या तनाव में आए, सेशन को खत्म कर दे। अगर आप देखते हैं कि कोई बिल्ली असहज हो रही है, तो तुरंत उनका ध्यान भटकाए और उन्हें अलग कर दें। आप इस मूवी के डायरेक्टर हैं और आपको एक हैप्पी एंडिंग चाहिए, हॉरर सीन नहीं। अगर आप उन्हें तब तक एक दूसरे को देखने देंगे जब तक कि वे लड़ने ना लगे, तो आप फिर से वही गलती कर रहे हैं और उनके दिमाग में नेगेटिव यादें बना रहे हैं। बेहतर है कि दिन में कई छोटे छोटे पॉजिटिव सेशन किए जाए, बजाय एक लंबे और तनावपूर्ण सेशन के। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा उन्हें और ज्यादा चाहने की स्थिति में छोड़ें, ताकि वे अगले सेशन का इंतजार करें। जैसे जैसे आपकी बिल्लियां गेट के आर पार सहज होती जाए, आप धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। अगर आप दरवाजे में थोड़ी सी दरार छोड़कर ये कर रहे हैं, तो अब उस दरार को थोड़ा और चौड़ा कर सकते हैं। अगर आप बेबी गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उनके खाने के कटोरे को और पास ला सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको एक बिल्ली बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बनना होगा। उनकी हरकतों पर ध्यान दें। क्या उनके कान आगे की तरफ है, जो उत्सुकता का संकेत है, या पीछे की तरफ चिपके हुए हैं, जो गुस्से या डर का संकेत है? क्या उनकी पूंछ ऊपर उठी हुई है और थोड़ी मुड़ी हुई है, जो आत्मविश्वास और दोस्ती का संकेत है? या तेजी से इधर-उधर हिल रही है, जो घबराहट का संकेत है? क्या वे लेटकर अपना पेट दिखा रहे हैं, जो भरोसे का सबसे बड़ा संकेत है? या दुबक कर बैठे हैं? उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताएगी कि आप सही रास्ते पर हैं या आपको थोड़ा धीमा होने की जरूरत है। यह एक डांस की तरह है, जिसमें आपको अपनी बिल्लियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अब बात करते हैं चौथी बड़ी गलती की, रिसोर्स कंपटीशन, यानी संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करना। बिल्लियां मालिकाना हक को लेकर बहुत जुनूनी होती है। ये मेरा सोफा है, ये मेरा इंसान है, और फर्श पर पड़ने वाली सूरज की वो किरण भी मेरी है। उनके लिए हर चीज उनकी प्रॉपर्टी है। जब एक नई बिल्ली आती है, तो पुरानी बिल्ली को लगता है कि उसे अब अपने कीमती संसाधनों को शेयर करना पड़ेगा। इसमें खाना, पानी, सोने की जगह, खिलौने और सबसे बढ़कर आपका ध्यान और प्यार शामिल है। यह प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा तनाव पैदा कर सकती है और उनके बीच लड़ाई की एक बड़ी वजह बन सकती है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी जरूरतों के लिए लड़ना पड़ेगा, तो वे लड़ेंगे। इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें यह महसूस कराएं कि घर में हर किसी के लिए पर्याप्त संसाधन है और किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपको घर में बहुतायत का माहौल बनाना होगा, कमी का नहीं। इसका समाधान है हर चीज को बढ़ाना और फैलाना। नियम यह है कि आपके घर में प्रति बिल्ली कम से कम 1 लीटर बॉक्स होना चाहिए और साथ में एक अतिरिक्त, यानी अगर आपके पास 2 बिल्लियाँ हैं, तो 3 लीटर बॉक्स होने चाहिए। और ये सब एक ही जगह पर नहीं होने चाहिए। उन्हें घर के अलग अलग हिस्सों में रखें, ताकि एक बिल्ली दूसरी को लीटर बॉक्स इस्तेमाल करने से रोक न सके। यही नियम खाने और पानी के कटोरे पर भी लागू होता है। कई जगहों पर खाने और पानी के कटोरे रखें। इससे कोई भी बिल्ली रिसोर्स गार्डिंग नहीं करेगी, यानी संसाधनों पर कब्जा करके नहीं बैठेगी। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि अगर एक जगह पर पानी खत्म हो गया या कोई और बिल्ली वहां है, तो उनके पास जाने के लिए दूसरी जगह भी है। यह उनके मन से असुरक्षा की भावना को कम करता है और उन्हें शांत रहने में मदद करता है। किसी को भी अपने सिंहासन, लीटर बॉक्स के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। संसाधनों की बात करते समय वर्टिकल स्पेस, यानी ऊंची जगहों को कभी न भूले। बिल्लियां ऊंचाई पसंद करती हैं। वहां से वे अपने क्षेत्र पर नजर रख सकती हैं।
और खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। घर में कैट ट्री, कैट शेल्फ या फर्नीचर के ऊपर खाली जगह बनाकर आप उनकी दुनिया को बड़ा बना सकते हैं। ये उनके क्षेत्र को ऊपर की ओर बढ़ाता है, जिससे जमीन पर होने वाले टकराव की संभावना कम हो जाती है। अगर एक बिल्ली दूसरी से बचना चाहती है, तो उसके पास ऊपर चढ़कर जाने का एक सुरक्षित रास्ता होता है। यह उन्हें कंट्रोल का एहसास देता है। एक बिल्ली जो दुनिया को और दूसरी बिल्ली को ऊपर से देख सकती है, वो ज्यादा आत्मविश्वासी और शांत महसूस करती है। यह उन्हें भागने और छिपने के रास्ते भी देता है, जो तनावपूर्ण स्थितियों में बहुत जरूरी है। तो अपने घर के बारे में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में नहीं, बल्कि ऊंचाई में भी सोचे। और एक सबसे जरूरी संसाधन है आपका ध्यान और प्यार। इसे कम मत समझिए। आपकी पुरानी बिल्ली सालों से आपके प्यार की अकेली हकदार रही है। अब अचानक उसे यह प्यार बांटना पड़ रहा है। ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि उसे रिप्लेस कर दिया गया है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप दोनों बिल्लियों को बराबर, बल्कि शुरुआत में पुरानी बिल्ली को थोड़ा ज्यादा प्यार और अटेंशन दें। दोनों के साथ अलग अलग खेलने का समय निकालें। अपनी पुरानी बिल्ली को यह विश्वास दिलाए कि वो अभी भी आपके लिए बहुत खास है। वो अभी भी महल की रानी या राजा है। जब आप नई बिल्ली के साथ समय बिता रहे हो, तो पुरानी बिल्ली को कुछ खास ट्रीट दें, ताकि वो इस सिचुएशन को पॉजिटिव चीजों से जोड़े। आपका प्यार और आश्वासन उनके बीच के रिश्ते में एक बहुत बड़ा मरहम बन सकता है। उन्हें यह महसूस कराए कि घर में एक और सदस्य के आने से प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया है। तो अब जब गंध की अदला बदली हो चुकी है, गेट के आर पार पॉजिटिव मुलाकातें हो चुकी हैं और घर में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, तब समय आता है आखिरी कदम का। निगरानी में पहली खुली मुलाकात। इसके लिए घर का एक न्यूट्रल कमरा चुनें, जहां कोई भी बिल्ली अपना इलाका न मानती हो, जैसे कि लिविंग रूम। दरवाजा खोलें और उन्हें अपनी मर्जी से एक दूसरे के पास आने दें। इस मुलाकात को मजेदार और हल्का बनाने के लिए एक लंबे डंडे वाले खिलौने जैसे फेदर वॉन्ड का इस्तेमाल करें। दोनों बिल्लियों को एक साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उनका ध्यान एक दूसरे पर हमला करने के बजाय खिलौने पर केंद्रित होगा और वे एक साथ एक पॉजिटिव एक्टिविटी में शामिल होंगे। यह उन्हें सिखाएगा कि वे एक ही कमरे में बिना लड़े रह सकते हैं और साथ में मजा भी कर सकते हैं। इन सेशन को भी छोटा रखें और हमेशा एक अच्छे नोट पर खत्म करें। आप उनके बीच के रेफरी नहीं, बल्कि एक फन कोऑर्डिनेटर है। इस पहली मुलाकात के दौरान क्या उम्मीद करें? थोड़ी बहुत फुफकार और एक दूसरे को घूरना बिल्कुल सामान्य है। यह बिल्लियों का एक दूसरे से बात करने का तरीका है। वे अपनी सीमाएं तय कर रहे हैं। दोस्त, ये मेरा पर्सनल स्पेस है, थोड़ा दूर रहो। जब तक ये असली लड़ाई में न बदले, जिसमें बाल उड़ रहे हों और चीख पुकार हो रही हो, तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। शांत रहे। आपकी शांति उन्हें भी शांत रहने में मदद करेगी। अगर आपको लगे कि स्थिति तनावपूर्ण हो रही है, तो जोर से ताली बजाकर या कोई तेज आवाज करके उनका ध्यान भटकाए और फिर शांति से उन्हें अलग कर दें। हमेशा तैयार रहें। आपके पास एक तौलिया या गत्ते का बड़ा टुकड़ा होना चाहिए, ताकि अगर लड़ाई हो तो आप उन्हें बिना हाथ लगाए सुरक्षित रूप से अलग कर सकें। उम्मीद सबसे अच्छी की करें, लेकिन तैयारी सबसे बुरे के लिए रखें। यहां एक और गलती है जिससे आपको बचना है। उन्हें फुफकारने या घुर्राने के लिए सजा देना। कभी भी किसी भी हालत में अपनी बिल्ली पर चिल्लाइयो नहीं या उसे सजा न दे, क्योंकि उसने दूसरी बिल्ली पर फुफकारा है। फुफकारना आक्रामकता का नहीं, बल्कि डर का संकेत है। वो कह रही है, मैं डरी हुई हूं, कृपया पास मत आओ। अगर आप उसे इसके लिए सजा देंगे, तो वो सिर्फ और ज्यादा डरेगी और उस डर को दूसरी बिल्ली के साथ और मजबूती से जोड़ देगी। वो सोचेगी, जब भी ये दूसरी बिल्ली आती है, मेरा इंसान मुझ पर चिल्लाता है, इसका मतलब ये दूसरी बिल्ली वाकई बहुत बुरी है। आपको इस स्थिति में एक शांत और आश्वस्त करने वाली उपस्थिति बनना है। आपको उन्हें यह दिखाना है कि डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है।
सजा केवल उनके रिश्ते को और खराब करेगी, कभी भी सुधारेगी नहीं। याद रखें, आप शांतिदूत हैं, जल्लाद नहीं। और अंत में छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाए। अगर वे बिना किसी ड्रामे के एक ही कमरे में खाना खा लेते हैं, तो यह एक जीत है। अगर वे एक ही सोफे के दो अलग अलग कोनों पर सो जाते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी जीत है। अगर वे एक दूसरे के पास से बिना फुफकारे गुजर जाते हैं, तो पार्टी करने का समय है। दोस्ती बनने में समय लगता है। कुछ बिल्लियां कुछ हफ्तों में दोस्त बन जाती हैं, कुछ को महीने या साल भी लग सकते हैं, और कुछ शायद कभी बेस्ट फ्रेंड न बने, लेकिन वे शांति से एक साथ रहना सीख सकती है। आपका लक्ष्य उन्हें एक दूसरे से प्यार करने के लिए मजबूर करना नहीं है, बल्कि एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाना है। इस सही तरीके के साथ आप लड़ाई और दुश्मनी की बजाय शांति और दोस्ती की नींव रख रहे हैं। हर छोटा कदम मायने रखता है। धैर्य, सकारात्मकता और बहुत सारे ट्रीट्स के साथ आप अपने घर में शांति स्थापित कर सकते हैं। और शायद अगर आप भाग्यशाली हैं, तो आप उन सपनों वाली लिपटी हुई बिल्लियों को हकीकत में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि उन रोएदार तानाशाहों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। सबसे बड़ी गलती है जल्दबाजी करना और उन्हें खुद ही निपट लेने के लिए छोड़ देना। याद रखिए, स्लो इज फास्ट, यानी जितना धीमा आप चलेंगे, उतनी ही जल्दी आप मंजिल तक पहुंचेंगे। धैर्य, अलगाव, गंध की अदला बदली और सकारात्मक जुड़ाव, यही शांतिपूर्ण घर की रेसिपी है। हर बिल्ली अलग होती है, इसलिए उनकी गति का सम्मान करें। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ी बहुत फुफकार और ड्रामा तो होगा ही। आखिर वे बिल्लियां हैं। लेकिन इन सब शरारतों और लड़ाइयों के बावजूद हम सब जानते हैं कि हम इन छोटे शैतानों से कितना प्यार करते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो एक नई बिल्ली लाने की सोच रहा है। और जाने से पहले कमेंट्स में बताइए, आपकी बिल्लियों को एक दूसरे की आदत डालने में सबसे मजेदार या अजीब बात क्या हुई थी। हमें आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार तक अपनी बिल्लियों को प्यार करते रहिए।